भागलपुर में शनिवार को बेहुला विषहरी प्रतिमा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान बेहुला विषहरी की 50 से अधिक प्रतिमाओं को स्टेशन चौक से शुरू होकर सूजागंज बाजार, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, आदमपुर, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए मुसहरी विसर्जन घाट पहुंची, जहां प्रतिमा के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। विसर्जन घाट पर अस्थायी तालाब बनाए गए थे। तालाब में लोहे के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया। पूरे विसर्जन शोभा यात्रा में निगरानी के लिए मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के स्टॉल भागलपुर स्टेशन चौक और विसर्जन घाट पर बनाए गए, जहां से विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग की गई। हर एक साल चूंकि आप जान रहे हैं भागलपुर त्योहारों का मतलब जगह है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की त्योहारें होती हैं, विषहरी उसमें से एक है। और जो भी हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उस मुताबिक ज्वाइंट ऑर्डर से डेमोनेशन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जुलूस के साथ आना तो है ही, साथ ही साथ QRT की टीम गठित की गई है जो जुलूस के आगे और जुलूस के पीछे चल रही है। इसके अलावा वीडियोग्राफर, CCTV एवं ड्रोन की मदद से सभी जुलूसों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अगर विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करे तो हम लोग उस पर नियंत्रण करते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग देर शाम तक सारा विसर्जन करा लेंगे। नौगच्छा के नारायणपुर प्रखंड में सुबह हवलदार नरेश यादव का पार्थिव शरीर बलाहा गांव उनके निवास पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। सभी लोगों ने नम आंखों से जाबाज जवान को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने बताया कि जयपुर चुहरपुरव पंचायत निवासी स्वर्गीय विष्णुदेव प्रसाद यादव के पुत्र नरेश यादव की मौत इलाज के दौरान प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में हो गई, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव ले जाया गया, जहां सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी। आज जिनका पार्थिव शरीर बल्हा गांव पहुंचा, उनका क्या नाम था? उनका नाम माननीय श्री नरेश यादव जी हैं, जो कि इलाहाबाद में आर्मी के जवान थे, ड्यूटीरत थे। उनका निधन ड्यूटी पे हो गया है, जो कि आज उनका पार्थिव शरीर बल्हा अपने निवास ग्राम पे पहुंचा है। अब हम लोग इसकी अंतिम यात्रा की तैयारी में हैं, जो कि इलाहाबाद से कुछ फोर्स लोग भी आए हैं उनको सलामी देने के लिए, और हमारे सभी ग्रामीण भाई लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर बल्हा घाट लेके जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। दरअसल SM कॉलेज घाट पर श्रीराम अपार्टमेंट में रह रहे युवक स्नान करने के लिए घाट गए, जहां अचानक गंगा की तेज धार में 4 युवक डूबने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने 3 युवक को किसी तरह निकाला, जबकि एक युवक की वहीं पर डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि गंगा स्नान करने के लिए लॉज के 6 युवक गए थे, जिसमें से आदित्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके बाद आदित्य के 3 साथी बचाने के लिए कूद गए, जिसके बाद चारों युवक गंगा में डूबने लगे, जिसमें से 3 युवकों को पास के लोगों ने गंगा से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि मधेपुरा के पुरैनी के रहने वाले आदित्य राज गंगा के पानी में डूब गए। इसके बाद SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश करने में जुट गई। आधे घंटे से अधिक समय तक SDRF की टीम के द्वारा गोताखोरों की मदद से आदित्य का शव गंगा से बरामद कर लिया गया है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्लोकल हॉस्पिटल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को आंशिक चोटें आई हैं। मृतक की पहचान भागलपुर गोरारी प्रखंड के सतजोरी निवासी कैलाश यादव के पुत्र 23 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह भागलपुर के खंजरपुर में एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया गया कि किसी काम से राहुल अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल के पड़खच्चे उड़ गए, जिससे 23 वर्षीय छात्र राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। इधर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आपने गौर किया होगा कि बरसात के वक्त और उसके ठीक बाद के त्योहारी सीजन में प्रकृति प्रदत्त धुमना का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खासकर भारतीय परंपरा में ऐसा देखा जाता रहा है। अगर विषहरी पूजा, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान गौर करेंगे तो धुमना डांस के साथ वंदना और नमन आपको दिख जाएगा। जानकार बताते हैं कि बरसात के दौरान कई तरह के वायरस और कीटाणु वातावरण में पनपते हैं जो आम इंसान के सेहत के लिए घातक होता है। पर्यावरण स्वच्छ रहे, समाज और सामाजिक स्वस्थ रहे, उसके हिसाब से प्रकृति ने पुरातन काल से ही सनातन परंपरा के माध्यम से इशारा किया है, जो आज भी आम भारतीय निभा रहे हैं। कहीं धुमना का इस्तेमाल होता है तो कहीं लुभान का इस्तेमाल होता है। मकसद प्राणवायु में स्वच्छता लाना है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने को लेकर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा जुलाई माह से सप्ताह के हर एक शनिवार को छात्र दरबार लगाने का निर्णय लिया गया है, जो लगातार जारी है। छात्र दरबार में जहां परीक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जाता है, वही छात्रों को डिग्री भी हाथों हाथ दी जा रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। वही कुलपति का भी कहना है कि व्यवस्था उनके रहते आगे भी रहेगी, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। इस दौरान छात्र एवं छात्राओं ने कहा कि पहले अगर ये व्यवस्था चालू रहती तो उन लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कुछ छात्र लगातार अपने सर्टिफिकेट को लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके थे और कुलपति के द्वारा छात्र दरबार के दौरान मिल रहे हैं। प्रमाण पत्र को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मूल प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आए हुए थे, स्टेट का फॉर्म भरना था ना, 23 तक डेट ही है, इसीलिए हम लोग को जरूरी था। कब इसके लिए एप्लीकेशन किए थे आप? हम पिछले साल किए थे, जून में, 22 में। कितना दौड़ना पड़ा? दौड़ना तो पड़ा ही, यहाँ पे टाइम पे होता ही नहीं है कुछ। लेकिन अब ये छात्र दरबार जो लग रहा है तो इससे क्या फायदा है? लग तो रहा है कि फायदा होगा। अभी तो बोले हैं सर कि आप लोग को मिलेगा। हाँ मिलेगा अभी, हाँ आज तो उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा। कितना खुशी है इसको लेकर, जितना दौड़े और आज मिल रहा है तो कैसा बुझा? अभी पूरी तरह खुशी नहीं है, जब मिल जाएगा तभी खुशी होगी। भागलपुर जिले में अगर सरपंच की दबंगई देखनी है तो आप सीधे आ जाइए लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर जीछो, जहां सरपंच की दबंगई सर चढ़कर बोल रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो पंचायत के सरपंच का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वह लोगों पर अपना जमकर रौब दिखाते हैं और उनकी बात नहीं मानने वालों की जमकर पिटाई भी कर देते हैं। अपने ही सरपंच के एक ग्रामीण घनश्याम मंडल को सरपंच दिनेश राम ने इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया और उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह अभी भी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। वह ऐसा तानाशाह सरपंच है कि उस युवक को सरपंच ने पहले जमकर पीटा भी और हॉस्पिटल भी ले गया। वह इस घटना को लेकर देर रात आक्रोशित कोड़ा गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोदीपुर थाना पहुंच गए और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष पीड़ित के परिजनों से आवेदन ले ली है, साथ ही सरपंच को भी थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। बहुत गलत है सर, और इसका मतलब कि जो है कहानी बहुत गंदा है सर। ये कई बार हो चुका है, इसका जो समाज थोड़ा सा महसूस कर लिया, लेकिन अब महसूस नहीं करेंगे सर। इसका हम लोगों को फैसला चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए। ये बहुत गलत आदमी है, किसी को मार के गिरा देना ये क्या अच्छा बात है सर? इसको सजा से सजा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा सजा इसको मिलना चाहिए। क्या हुआ है उसके साथ? मारपीट। क्या मार किया? सरपंच साहब। क्या नाम है सरपंच का? दिनेश मंडल। दिनेश मंडल। दिनेश राम। हाँ। क्यों मारा उसको? गरागरी किया है घर द्वार के हिसाब में कि सरपंच साहब का ही नहीं तुमको हमको घर दिले जा। ओ, आपका पति जो है गाली गलौज किया था, इसलिए वो मारपीट किया। अभी कैसा स्थिति उसका कैसा है? नहीं कुछ बोल सकता है, नहीं बैठ सकता है, ना कुछ। स्थिति खराब है। हाँ। तो थाना वाला फोन किए? हाँ। आया थाना वाला? आया। क्या बोला वो? जाइए वहाँ थाना जाइए, केस करिए वहाँ से।